इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केरल के कासरगोड में वोटिंग के अभ्यास के दौरान ईवीएम में एक पार्टी के लिए एक अतिरिक्त वोट दिखने के आरोप झूठे हैं। चुनाव आयोग ने कहा, ये खबरें गलत हैं। हमने जिलाधिकारी से आरोपों की पड़ताल की है और ये बात सामने आई है कि ये गलत हैं। हम अदालत में डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करेंगे। चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईवीएम के निर्माता को ये पता नहीं होता कि कौन सा बटन किस राजनीतिक दल को आवंटित किया जाएगा या कौन सी मशीन किस राज्य या निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें ईवीएम के जरिए डाले गए वोट का वीवीपीएटी से पूरी तरह सत्यापन करने का अनुरोध किया गया। मशीनों और उनकी वीवीपीएटी इकाइयों के कामकाज पर सवालों का जवाब देते हुए आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की बेंच को यह भी बताया कि वोटिंग यूनिट में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी यूनिट शामिल होती है। मतदान से 7 दिन पहले उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वीवीपीएटी मशीन की 4 MB फ्लैश मेमोरी पर चिन्हों की तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। अधिकारी ने उस प्रोसेस के बारे में भी बताया जिसके तहत जब कोई बटन दबाया जाता है तो यूनिट से कंट्रोल यूनिट को मैसेज जाता है जो वीवीपीएटी यूनिट को अलर्ट करती है और फिर जो बदले में दबाए गए बटन से मेल खाने वाले चिन्ह को प्रिंट करती है। इससे पहले बेंच ने याचिकाकर्ता के मतपत्र की वापसी के विचार को खारिज कर दिया, ये याद दिलाते हुए कि वो ये नहीं भूली है कि उन दिनों क्या हुआ करता था जब वोट डालने के लिए मतपत्र का इस्तेमाल किया जाता था। गुरुवार को बेंच ने आयोग से ये बताने को कहा कि वीवीपीएटी मशीनों को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की भागीदारी का फेज क्या है और ये सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि कोई छेड़छाड़ ना हो। कोर्ट ने कहा, ये चुनावी प्रक्रिया है, पवित्रता होनी चाहिए। किसी को भी ये आशंका नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ अपेक्षित है वो नहीं किया जा रहा। चुनाव आयोग ने बताया कि मशीनें मतदान की तारीख से पहले स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं और उन्हें एक तरफा तरीके से नहीं खोला जा सकता। अधिकारी ने कहा, मशीनों को मॉक पोल के बाद आगे बढ़ाया जाता है और उम्मीदवारों को इसके लिए अपनी मर्जी से 5% मशीनें चुनने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन भी मॉक पोल होता है और वीवीपीएटी पर्चियां निकालकर गिनती और मिलान किया जाता है।